बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नसीर अहमद फ्राम क्लास 8 और अलविदा ग्रामीण पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के नेफ्रॉन का किस तरह काम करता है। नेफ्रॉन 3 प्रोसेस में काम करता है, एक है फिल्ट्रेशन, एक है रीअब्जॉर्प्शन, एक है टेबुलर सिक्रेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेफ्रॉन के कितने हिस्से होते हैं। नेफ्रॉन के मेन 2 हिस्से होते हैं, एक है हमारे साथ एक है रेनल कैप्सूल और एक है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कैप्सूल के 2 हिस्से होते हैं, एक हमारे साथ होता है बोमन कैप्सूल, एक होता है ग्लोमेरुलस। और रेनल ट्यूब्यूल के हमारे साथ 3 हिस्से होते हैं, एक है प्रोक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल, एक होता है लूप ऑफ हेनले और एक होता है डिस्टल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल। ये हमारे साथ कपला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं बोमन कैप्सूल। इसको हम लोग कहते हैं बोमन कैप्सूल। और एफरेंट आर्टरियोल जब बोमन कैप्सूल में एंटर होते हैं तो ये बंच ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। और रेनल ट्यूब्यूल के मेन 3 हिस्से होते हैं, एक हम लोग कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीसीटी। और जो ड्यूलर स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले, और इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। और इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अभी हम लोग प्रोसेस की तरफ आते हैं कि इसका किस तरह काम करता है। सबसे पहले जब एफरेंट आर्टरियोल से नेसेसरी और अननेसेसरी मटेरियल्स बोमन कैप्सूल में एंटर होते हैं तो यहाँ पे एक ब्लड प्रेशर लगता है। क्यों होता है? क्योंकि जब एफरेंट आर्टरियोल इफरेंट आर्टरियोल से मोटा है, इसी वजह से साइज की तब्दीली की वजह से यहाँ पे एक प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन। ये नेसेसरी और अननेसेसरी ये कैपिलरी से निकल कर बोमन कैप्सूल में एंटर होते हैं, यहाँ पे एंटर होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। तब ये मटेरियल्स आके रेनल ट्यूब्यूल में नीचे आते हैं, सारे रेनल ट्यूब्यूल को कवर करते हैं। फिर यहाँ पे जो कैपिलरीज होते हैं, जिसको हम लोग कैपिलरीज ऑफ आर्टरियोल, जिसको हम लोग वाजा रेखा कहते हैं। ये रेनल ट्यूब्यूल से नेसेसरी मटेरियल्स वापस रीअब्जॉर्ब कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तब रेनल में जो अननेसेसरी मटेरियल्स रह जाते हैं वो रेनल ट्यूब्यूल वापस रीअब्जॉर्ब करता है। अब रेनल ट्यूब्यूल में सिर्फ अननेसेसरी मटेरियल्स रह जाते हैं, वो यहाँ से आकर कलेक्टिंग डक्ट के जरिए किडनी का एक हिस्सा है पेल्विस में आ जाते हैं, जो वहाँ पे स्टोर होकर हेलस के जरिए यूरेटर में यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए खारिज करते हैं।